हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन बस एक वादा कीजिए मुझसे, टिल एंड आपको वीडियो देखना है। इस वीडियो के 10 to 20 मिनट्स आपको 60 to 80 मार्क्स का जंप डायरेक्ट दिला सकते हैं। एक सी स्टूडेंट फेल क्यों हो रहा है आजकल? क्योंकि वो दुनिया भर के नोट्स, दुनिया भर के वीडियोस, फास्ट ट्रैक एग्जाम रेट सब कुछ करता है, लेकिन स्टडी मैट को एक बार उठा के दिखता भी नहीं है। आईसीआई क्लियरली इनवाइट कर रहा है कि आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में करके जाइएगा और आप 100% पास हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ऑलवेज मिस करता है वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सब कुछ के चक्कर में एग्जैक्टली वो वही छोड़ देता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टैक्सेशन इज द बिगेस्ट टॉपिक जिसमें कि आप बार बार फेल होने वाले हैं। मैंने आपको इनकम टैक्स का, जीएसटी का इसी वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे, लॉ का और अकाउंट का ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। बस आपसे एक वादा चाहिए कि सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बस एक रास्ता बता दीजिए कि ये कर लूँ तो मैं 100% पास हो जाऊँ। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वीडियो 100% फॉर यू। दोस्तों, आईसीआई ने अपने पोर्टल के ऊपर अभी लेटेस्ट जो है इनकम टैक्स और जीएसटी का टॉपिक जो है वो ऐड किया है, मॉक टेस्ट भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और ये जब आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जैन 27। इस वाले मॉड्यूल पे आपको क्लिक करना है और ये सारे अपडेटेड चैप्टर्स यहाँ पे हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम इसको देखते हैं तो भाई इसका साइज है 126 पेज। बस एक ही कमी है आईसीआई की साइड से कि इनका बल्क साइज जो है ना, इस वजह से बच्चे से कुछ छूना पसंद नहीं करते और टीचर क्या करते हैं, उसको समराइज कर देते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपका पूरा टाइम बचा लिया है। अराउंड 5 डेज कंटिन्यूसली इसके ऊपर वर्क करने के बाद मैंने आपके लिए डायरेक्ट एक लिस्ट ही बना दी है विद सीक्वेंस की, ये कर लो और पास हो जाओगे, बस ये कर लो और पास हो जाओगे। सर आप ये इतना श्योर होके कैसे कर सकते हैं कि सर 2016 से दिस इज 2026, 10 साल हो गए हैं इस लिस्ट को बनाते हुए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ओल्डेस्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 10 साल से बच्चे जो है कर रहे हैं और पास हो रहे हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक टीचर को फॉलो करो, एक गाइडेंस को फॉलो करो, एक नोट्स को फॉलो करो, बार बार कॉन्सेप्ट को स्विच मत करो, वरना दिमाग में मेमोरी रिकॉल नहीं होने वाली। और आपके टैक्सेशन एग्जाम में जो भी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपको चैप्टर लगता हो ना, वो आप मुझे बता देना, चाहे ग्रॉस टोटल इनकम हो, आईटीसी हो, एग्जाम्पशन हो। हम एग्जाम वाले दिन उसी को शेड्यूल बना के उसी को लाइव बैठ के रिवाइज विद क्वेश्चन सब कुछ यहीं से करके जाएंगे। बस वादा कीजिए कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इस बार अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, रिजल्ट 100% आने वाला है, ठीक है। जरा इस लिस्ट के बारे में आपको बता दूं। A+ यानी मस्ट डू करना है आपको, ए बैकअप मतलब सेकंड राउंड में कर लेना। एमसीक्यू सारे करने हैं हर चैप्टर के, टेस्ट नॉलेज वगैरह सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 9, सैलरी, बीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन, टीडीएस, टीसीएस, सेट ऑफ, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्लबिंग, रिटर्न और बेसिक कॉन्सेप्ट। इस सीक्वेंस में आपको चैप्टर पूरा सिलेबस अपना रिवाइज करना है और क्वेश्चन करना है। अगर ये क्वेश्चन जो मैं आपको मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कर लोगे, अराउंड 60 to 100 क्वेश्चन हो गए मोस्टली, एंड यू डन माय डियर फ्रेंड, यू क्लियर 100% इन सी एग्जाम। तो जो आप बोलने वाले हो, जो आप करने वाले हो और जो आप सोचने वाले हो, वही आपकी लाइफ में होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लो। आपके लॉ के और टैक्सेशन के हिसाब में मैं आपके साथ खड़ा हूँ टिल एंड, जब तक आपको सीए ना बना दूँ। इसलिए इस चैनल का नाम है सीए रिवर्स ड्रीम डिफरेंट। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। और चैनल बॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई एम नेक्स्ट सीए फाइलिस्ट एट एनी हाउ एनी कॉस्ट, आई एम नेक्स्ट सीए फाइलिस्ट एट एनी हाउ एनी कॉस्ट। अपना पूरा नाम लिखना, सीए राम, सीए अंजलि, सीए सुनीता, जो भी आपका नाम है। मैं दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, जाइए और पास हो गए। सर ये वीडियो आपने बनाई ही क्यों है? इसका एक ही पर्पज़ है, दुआएं, लिटरली दुआएं। जो काम मेहनत से नहीं होता वो ब्लेसिंग से और दुआ से हो जाता है। तो आपकी मुझे दुआएं मिलती है, मैं ऊपर उठता हूँ। वैसे आप भी इस वीडियो को एक फ्रेंड को जरूर रेफर करें ताकि कहीं ऐसा हो कि उसकी दुआ से इस बार आप पास हो जाएं। चलिए सर, नोट डाउन करते हैं। कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर मैंने इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है। जब आप सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर टाइप करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ये क्वेश्चन ना मैंने दिया हुआ है यहाँ पे वीडियो में, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज माय डियर फ्रेंड ग्रॉस टोटल इनकम का वीडियो, ये आपके सामने है। और विद इन 2 hour 60 मिनट यू आर एक्सपर्ट। तो एग्जाम से पहले एक बार कर ले, बाकी और भी चीज़ें मैं एग्जाम से पहले वाले दिन बस कॉपी और पेन लेके बैठना, क्वेश्चन यही करेंगे, रिवीजन यही करेंगे, टेस्ट यही करेंगे टिल एग्जाम एंड।
आपके 30 आवर्स मैं आपके साथ कोशिश करूंगा पूरा लाइव रहूं, पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चंस, पूरे स्टडी मेट वी विल सॉल्व ऑनलाइन, नो फीस नथिंग, जस्ट दुआ एंड ब्लेसिंग, नथिंग एल्स। तो सर आपको क्या ध्यान देना है, बोथ इलस्ट्रेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट योर नॉलेज, फोकस हैविली ऑन द इंटीग्रेटेड क्वेश्चन लाइक 2 3 4 5 7 9 10 12 13 एंड 14। ये वो क्वेश्चन जो करने ही करने हैं, यू कांट स्किप एंड मिस। इसमें से मोस्टली आपको क्वेश्चंस उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, प्लीज़ कर लेना, डोंट मिस, ठीक है। देन इस पे ए प्लस फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 2 एंड बोथ। ए प्लस एंड टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस अगेन मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14। इसके बाद आपका बेकअप क्वेश्चन जो सेकंड रिवीजन में आप कर सकते हो 1 6 8 11, यानी इसको ऑरल भी कर सकते हो, रिटर्न में कुछ क्वेश्चंस जरूर कर लेना जो मैंने मार्क किए। ओके, नाउ फोकस एरिया क्या है सर, फोकस है सर फुल कंपटीशन पे, जिसमें आपका हाउस प्रोपर्टी पीजीबी कैपिटल गेन का एक कंबाइंड क्वेश्चन होना चाहिए, और सर डिफॉल्ट वर्सेस ऑप्शनल रिजम आपको रिवाइज करना है, स्पेशल रेट इनकम एंड डिडक्शन आपको करना है। इस वजह से रिबेट, सरचार्ज, मार्जिन रिलीफ एंड एएमटी एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी आपको करनी है। इसके बाद सर आपका सैलरी आ जाता है। सैलरी में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से सर, एचआरए, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट इनकैशमेंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, परक्यूजर्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है सर। की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट डिफॉल्ट वर्सेस ऑप्शनल रिजिम है, जिसमें आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आना चाहिए। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन करके जाओ सर, 1 4 5 एंड 14, दिस इज योर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। एंड यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी में 17 20 21 23 24 25 एंड टेस्ट नॉलेज का 1 3 4 5 6 7 8, ये टॉप प्रायोरिटी है जो करना 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 ही करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है एंड आने वाला है, ठीक है सर। इसके बाद हमारा पीजीबीपी का टॉपिक है, पीजीबीपी मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। तो सर इसको तो फर्स्ट टॉपिक पे रखना चाहिए था बेटा, इसलिए फर्स्ट पे रखा है क्योंकि मैंने कंप्यूटेशन में ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले तो फोकस एरिया समझ लो कौन कौन सा है सर। डेप्रेशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, डिसअलाउंस का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सेक्शन 43B, सेक्शन 40A, सेक्शन 48(3), पार्टनर रेमुनरेशन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एंड प्रोफेशन इनकम, फुल बिजनेस कंपटीशन इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ओके, देन माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट प्रायोरिटी इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 16 17 18 एंड ऑलमोस्ट ऑल टेस्ट नॉलेज आपको करने हैं, ऑलमोस्ट जितने हो सके, ठीक है। पहले आपको इलस्ट्रेशन, ये जो मैंने बताया इलस्ट्रेशन पहले करने हैं, उसके बाद टेस्ट नॉलेज करने हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है सर, इलस्ट्रेशन ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें होने वाली है। फिर ए प्लस टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन कौन से सर, 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13। फिर आपका दिमाग कहेगा सर बस इतने क्वेश्चन करने हैं, मैं कह रहा हूँ बस इतने ही करने हैं, इतने कर जाओ रिजल्ट आ जाएगा। स्टॉप मत करना, बस भरोसा करो, जाको राके साइया मार सके ना कोई। बेटा कई बार क्या होता है ना, ब्रूसली सर एक कोटेशन कहते थे कि 10,000 क्वेश्चन करने से अच्छा है एक क्वेश्चन को 10,000 बार कर लो। तो ये मिनिमम क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, इतने कर लो एग्जाम निकल जाएगा। कितने क्वेश्चन है, 8 to 10 पर चैप्टर, इट्स मोर देन इनफ इफ यू डिड वाइजली फ्रॉम स्टडी मेट। ओके, और शॉर्टकट वे में नहीं करना है, स्टडी मेट से करना है, क्योंकि स्टडी मेट की ही प्रेजेंटेशन हमें एग्जाम में चाहिए। चैप्टर 3 यूनिट 4 कैपिटल गेन, तो इसमें मजदूर इलस्ट्रेशन है 2 3 8 9 10 11 12 13, और टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन है आपके पास 1 2 3 5 6 7 8। और फोकस एरिया सर कौन कौन से आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग, कन्वर्सन टू स्टॉक एंड ट्रेड, डेप्रिसिएशन एसेट, और एग्जामिशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है सर, 54 EC एंड F। इसको बढ़िया से पढ़ना आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्सेशन कॉस्ट। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ए फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट राउंड में आपको इलस्ट्रेशन 2 3 8 9 10 11 12 13 आना चाहिए। ए प्लस टेस्ट नॉलेज में 1 2 3 5 6 7 एंड बैकअप में आप रख सकते हो 1 4 5 6 7 एंड क्वेश्चन 4। बैकअप मतलब जब टाइम मिले तो कर लेना, हो सके तो बहुत बढ़िया। चलिए सर, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी। सर क्या क्या आना चाहिए सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड का ट्रीटमेंट, लेट आउट, डीम लेट आउट, ये सब आना चाहिए आपको। कंपटीशन के टाइम में आपको म्युनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एरियर्स एंड अनरियलाइज रेंट, ये क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम हो जाएगा आपका। सर किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर इलस्ट्रेशन 1 3 4 5 6 7 8 9 11 एंड टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन 1 2 5 प्लस क्वेश्चन 7, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो कुछ बच्चे ना यहाँ टाइम पास कर रहे होंगे, वो बस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि अरे यार बस पता चल जाए, लेकिन मेरे पास लिटरली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा वरना मैं आपको रिव्यू दिखाता ऑल इंडिया रैंक्स के कि वो कितनी शिद्दत से क्वेश्चंस करके जाते हैं।
और कितना बढ़िया उनका रिजल्ट आता है। अगर आपको भी रिजल्ट देखना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना 9357194004 पे, आई विल शो यू। कल भी मैंने स्टेटस लगाया था, बच्चों ने कहा सर इतनी बढ़िया होती है विघ्नता लिस्ट, मजदो लिस्ट। आई सेड यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन अपकमिंग एग्जाम। ओके, सो इसके बाद डिडक्शन का टॉपिक, ग्रॉस टोटल इनकम का टॉपिक। फोकस एरिया कौन कौन सा है सर? एटीसी, एटीसीसीडी, एटीडी, एटीडीडी, एटीडीडीबी, एटीई, एटीजी, एटीजीजी, एटीजीजीसी, एटीजेजे, एटीए, एटीटीटीए, एटीटीटीबी। सर जितने प्यार से आप बोल रहे हो ना, इतनी जल्दी रिवाइज नहीं होता। अभी आप कर लो, एग्जाम से पहले मैं करवा के दूंगा 40 मिनट्स के अंदर, पक्का प्रॉमिस, वो भी लाइव आपके डाउट के साथ ऑन 10 AA स्टाइल कंपटीशन। ओके, इसके बाद सर हमें इसमें सबसे पहले किस पे फोकस करना है सर? हैवी चैप्टर प्रायोरिटी जो है आपकी वो है इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 एंड टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस 1, 3, 5, 6, 7, 8। कैटेगरी सर A+ है, आपको करना ही करना है। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 प्लीज़ कर लेना। एंड फिर A+ टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन कौन से हैं? 1, 3, 5, 6, 7, 8। थैंक यू सर। ओके, इसमें सर एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। सर फोकस एरिया किस पे, पहले तो वो देख लेते हैं। एडवांस टैक्स में आप एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर डेफरमेंट कर लेंगे। फिर टीडीएस पे आप ट्रिगर देखेंगे कि सैलरी इन और इंटरेस्ट और कॉन्ट्रैक्टर रेंट एंड प्रोफेशनल फीस पे कैसे होता है, टीडीएस कब लगता है, टीसीएस एंड 194Q। ये जो लॉजिक है प्लीज़ इसे कर लेना, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके हमेशा। देन सेल्फ असेसमेंट लिंकेज। एग्जाम के मोस्ट टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस कौन से सर? इलस्ट्रेशन 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 6, 7। बेटा इसे नेटफ्लिक्स शो मत देखना, कॉपी पेन होना चाहिए आपके पास। मैं बोलना भूल गया, हर वीडियो में मैं बता देता हूँ कि भैया कॉपी और पेन लेके बैठो, टाइम ज़िंदगी में बहुत कम है, एक बार में पढ़ना है, एक बार में पास होना है, सारी चीज़ें नोट डाउन अभी की अभी करनी है। और इसे जैसे ही वीडियो मिले लग जाना करने, जैसे आपको टाइम मिले। प्लीज़ डोंट इग्नोर, इफ़ यू आर इग्नोरिंग दिस वीडियो, इग्नोरिंग दिस क्वेश्चंस, बाद में आप आगे कहेंगे सर क्वेश्चन यहीं से आया था लेकिन सॉरी सर हमने किया नहीं, हमारे पास टाइम कम था। अटैम्प्ट दोबारा लगाना है या टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद सीएड रिवर्स ड्रीम डिफरेंट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें सर फोकस एरिया क्या है सर? इंट्रा हेड सेट ऑफ, देन इंट्रा हेड सेट ऑफ, इंटर हेड, उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रूल्स। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिक लॉस, कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 5 एंड टेस्ट नॉलेज 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 आर मस्ट डू इलस्ट्रेशंस। एंड A+ कैटेगरी है आपकी फर्स्ट राउंड में, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 5, A+ और टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 डन। इसके बाद रेजिडेंशियल का टॉपिक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बस आपको बताने वाला हूँ मैं। रेजिडेंशियल टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस फ्रॉम इंडियन सिटीजन, POIR, कंपनी में आपका कंपनी फर्म स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1, 2, 3, 5, 7, 8 एंड टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस 1, 2, 3, 5, 6, 7 एंड आपका फर्स्ट राउंड क्वेश्चन A+ है, इलस्ट्रेशन में 1, 2, 3, 5, 7, 8 डन। इसके बाद आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिफ्ट 100% आपको आना चाहिए, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड फैमिली पेंशन। देन वी हैव नेक्स्ट फैमिली पेंशन के बाद यहाँ पे विनिंग एंड लॉटरीज। ठीक है सर, फैमिली पेंशन के बाद ये स्पेलिंग थोड़ी सी करेक्ट नहीं हुई है यहाँ पे, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना। दिस इज फैमिली। ओके, नाउ विनिंग एंड इनहेंस्ड कंपनसेशन एंड रेसिडुअरी इनकम, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन सर 1 to 5 बहुत ज़रूरी है, कर लेना, अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, 6 डन। इसके बाद हमारे पास क्लबिंग का टॉपिक है, और क्लबिंग के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 to 8 आर मस्ट डू हियर एंड टारगेट है इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। ओके माय डियर फ्रेंड, एंड इसमें जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट है, आई थिंक आप क्वेश्चन सारे लिख रहे हैं और मैं जूम करके चलूँगा कि क्वेश्चंस आप सारे ही लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में करना है। और फोकस एरिया क्या है सर? स्पाउस टू माइनर, माइनर चाइल्ड टू स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड एंड सन्स वाइफ का रिलेशन। एंड एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं सर? फोकस एरिया ट्रांसफर ऑफ असेट्स विदाउट कंसिडरेशन, रिवोकेबल एंड क्रॉस ट्रांसफर एंड क्लबिंग एक्सेप्शंस। ओके, और क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं सर आपको? फर्स्ट राउंड में इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
ए प्लस टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल। एमसीक्यू सारे ही करने हैं, एमसीक्यू मैं बता नहीं रहा हूँ, करने ही करने हैं, ठीक है सर। और इसके बाद बस लास्ट 2 टॉपिक, रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। इसमें मैंडेटरी है रिटर्न फाइलिंग एंड ड्यूज की डेट्स आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिटर्न, बिलेटेड, रिवाइज, अपडेटेड, रिटर्न ऑफ लॉस, डिफेक्टेड रिटर्न एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको आना चाहिए। टेस्ट नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 ऑल, एंड टेस्ट नॉलेज के 1 to 5 तो है ही हैं, और इलस्ट्रेशन 1 to 3 ये प्लीज़ देख के चले जाना, आपका काम बन जाएगा एग्जाम के लिए। द लास्ट ऑफ फ्रॉम इनकम टैक्स क्या करना है सर, टैक्स रेट एंड सरचार्ज, एग्रीकल्चर इनकम, मार्जिन रिलीफ एंड रिबेट अंडर 87A, उसमें अमेंडमेंट भी आई हुई है, आई विल डिस्कस इन अ क्लास। स्पेशल इनकम एंड बेसिक टोटल इनकम कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सर इलस्ट्रेशन 3 4 5 6 8 9 10 एंड 12 ये आपका फर्स्ट राउंड होना चाहिए। फिर टेस्ट और नॉलेज में आपका 6 7 9 10 11 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सर जीएसटी में आ जाते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखा है आपने तो इसमें जो प्रायोरिटी है मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले रिजल्ट आने वालों में और ना आने वालों में एक फ़र्क बताता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन गाइडेंस आपको मिलेगा। रिजल्ट आने वाले वो करते हैं जो फेल होने वाले कभी नहीं करते। दे आर कंसिस्टेंट, दे आर डिसिप्लिन एंड दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे हैव टू डू और नॉट। जिनका रिजल्ट आता है वो देखते हैं कि फैमिली की प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूं, और जो फेल होने वाले थे वो घर पे ही एक बर्डन और फेलियर बने रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, भाई मेरे साथ जब बच्चे स्टडी करते हैं मॉर्निंग 5 AM, ठीक है, वी ऑलरेडी डिड वेरी वेल। मैं आपको अगर दिखाऊं तो अभी ही हमने सारे क्वेश्चंस पीजीपी वगैरह और एवरीथिंग वी डिस्कस इन द क्लास, सारी चीज़ें हमने की बहुत अच्छे तरीके से और बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा जो एक्सपीरियंस निकल के आता है कि सर अगर हमें पास होना है तो हमें क्या करना है, मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँगा, शिद्दत से स्टडी मेट के क्वेश्चन को करना है, रिवीजन मल्टीपल रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट चीज कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आप अंदर से हार जाते हो इसलिए आप बाहर भी हार जाते हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, रिवीजन किया क्या नहीं, क्वेश्चन किया क्या नहीं, क्या कर रहे हो, फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड। अरे भाई सचिन तेंदुलकर अगर घर में बैठ के सपने देखेगा ना तो वो कभी गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनेगा। ही ऑलवेज इन अ फील्ड सबसे पहले वही आते थे, सबसे पहले वही मेहनत करते थे, सबसे पहले वही पसीना बहाते थे, और जो बाकी लोग हैं ना उनके जैसे वो कभी नहीं थे। ही नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तपस्या एंड सेक्रीफाइस। बलिदान मांगती है सफलता। नीड सेक्रीफाइस होगी, डाइट सेक्रीफाइस होगी, हेल्थ सेक्रीफाइस होगी, फैमिली सेक्रीफाइस होगी, बर्थडे, रिलेशन, ये सब सेक्रीफाइस होगा तब जाकर रिजल्ट आता है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें सेक्रीफाइस करना ही नहीं आता है। हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, इसलिए अटेम्प्ट बार बार लग रहा है। क्वेश्चन शिद्दत से मैंने बताए, मेहनत से बताएं, आप एक बार कर जाओ अगला अटेम्प्ट बच जाएगा। टाइम बहुत कम है, सीरियस हो जाओ। एक एक सेकंड, एक एक मिनट डिसाइड कर रहा है कि आप पास होने वाले हो फेल होने वाले हो। सारे रिश्ते, सारी चीज़ें साइड करो, बस एक चीज़, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम गलती क्या करते हैं, अभी जैसे मैं भी आपके साथ रिवीजन वीडियो अभी करवाने वाला हूँ, हम गलती क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन वीडियो देखते हैं, लाइव वीडियो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन खुद मेहनत नहीं करते। तो हम ऐसा नहीं करने वाले। जब मैं अभी सेशन आपका लूँगा बिफोर एग्जाम, सो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट रिवाइज के लिए चलो इसका क्वेश्चन करके दिखाओ, कॉन्सेप्ट रिवाइज के लिए चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, कॉपी और पेन के साथ। अभी आप एक बार रिवाइज कर ले बिफोर द एग्जाम, मैं लाइव रहूँगा आपके साथ, ढंग से पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे और पास होकर दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक प्रेस बटन प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा आई एम नेक्स्ट CA फाइनलिस्ट और अपना फुल नेम। मैं आपको गॉड ब्लेस यू डेफिनेटली बोलूँगा। प्लस वो चैप्टर जरूर बताइएगा जिसमें आपको डाउट है कि सर ये वाले टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ रही है। चलिए मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमें जो करना चाहिए, दिस इज़ द ITC टॉपिक। अगर ITC में आपको डर लगता है कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको रिवीजन में इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। फोकस एरिया क्या है सर, एलिजिबिलिटी, सेक्शन 16, 17, 18 ही है ऑब्वियसली। ब्लॉक रेट, 180 डे पेमेंट रूल, टाइम लिमिट, कैपिटल गुड्स, मोटर व्हीकल, बिजनेस ट्रांसफर, एग्जाम सप्लाईज, कंपोजिशन टू रेगुलर एंड जीरो रेटेड सप्लाई। इसके बाद आपको एग्जाम टू क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट GST चैप्टर करना है आपको, प्रैक्टिकल एंड MCQ। A+12 क्वेश्चन आपको करना है सर 100%, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिस ही नहीं कर सकते आप। बैकअप में क्वेश्चन नंबर 1 और 5 रख सकते हैं, बट आपको कंडीशन, लिमिट, डेप्रिसिएशन और SEZ के बारे में पता होना चाहिए। नाउ सेकंड, सप्लाई
अंडर जीएसटी सबसे बड़ा टॉपिक है। और हाँ, ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी एज अ रिवीजन यहाँ पे अपडेट कर दिया। आप देखें तो आप जब आएंगे ना, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। प्लेलिस्ट में आपका एक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और फिर है सर इंटर जीएसटी की प्लेलिस्ट। ठीक है, बाकी चैप्टर भी हम लाइव करेंगे, यहाँ पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इसमें से जो भी एग्जामिनेशन का टॉपिक, सप्लाई का टॉपिक, जो भी आपको डर लग रहा है, जिस टॉपिक में भी आप परेशान हैं, मस्ट डू। आपके इसमें 6 to 7 चैप्टर ऑलरेडी रिवाइज करके मैंने दे दिए। बाकी भी चाहिए तो जो चैप्टर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो सप्लाई में क्या फोकस करेंगे? शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ब्रांच ट्रांसफर, डिस्टिंक्ट पर्सन, प्रिंसिपल एजेंट, कंपोजिट सप्लाई, बिग सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 7(1)(b) होता है शायद, एग्जैक्टली वही होता है। एग्जाम टाइम में मास्टर द टैक्सेबल इवेंट रूल्स और A+ में टैक्स नॉलेज 2, 3, 4, 5 जरूर करना है। एंड बैकअप में आप क्वेश्चन नंबर 1 रख सकते हो, लेकिन इसके साथ जो टॉपिक मैंने बताए हैं करना है वो भी करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक। चार्ज ऑफ जीएसटी में आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे क्या क्या करना है। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन स्कीम, इको, जीटीए, एडवोकेट, स्पॉन्सरशिप सर्विस, डायरेक्टर सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस एंड A+ में टैक्स नॉलेज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे पास। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है सर? कॉन्सेप्ट है मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्ड टू शिप टू मॉडल ही नहीं पता, मैं क्या हेल्प करूँ ऐसे बच्चों की, बताओ आप। गुड्स ऑन बोर्ड, इमोबल प्रॉपर्टी, इवेंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एग्जाम टाइप क्या है सर? हाई केस बेस चैप्टर है, इसमें बहुत सारे केसेस आते हैं और एग्जाम में गलती क्या होती है कि यार हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या फिर एग्जाम में हम परफॉर्म नहीं कर पाए। सो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इवेंट एंड इंश्योरेंस आपको ध्यान देना है। A+ टेस्ट नॉलेज आपके लिए क्वेश्चन 1 to 10 आपको ध्यान देना है। ऑल A+ क्वेश्चंस करने हैं, डो नॉट स्किप एनी टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस। ठीक है सर, इसके बाद आपका एग्जामिनेशन का टॉपिक आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9354719404। आप ना मुझे यहाँ पे लिख देना सर टैक्सेशन, मैं समझ जाऊंगा आपको ये वाली PDF चाहिए। ठीक है, और एक वर्ड टाइप कर देना रेडी। जैसे टाइप करोगे एक फॉर्म आने लगेगा, फटाफट रिप्लाई कर देना, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ लेता है और जो रिप्लाई करोगे उसके हिसाब से पूरा फ्लो मैंने बना रखा है, आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी और भी कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे भेज देना 93571940 पे, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दो कि तुम्हारे लिए कौन सा चैप्टर टफेस्ट है, किसका रिवीजन तुम्हें लाइव में चाहिए, किसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हो मैं लाइव में आप लोगों से कराऊं। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ फ्री। सारे काम बस आपकी दुआ के लिए हो रहे हैं। वीडियो को एक दोस्त को जरूर शेयर करना, क्योंकि जो काम मेहनत से नहीं होते वो दुआ से होते हैं। तो शिद्दत से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, पेरेंट्स के प्राउड के लिए पढ़िए, और जो इज्जत आपने खो दी है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और पेरेंट्स की नज़रों में, उसको वापस लाने के पढ़िए। अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदलने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है मेरे भाई। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए एंड कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ इस बार CA पार। और कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सअप कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। एंड बिफोर द एग्जाम वी डू एवरीथिंग। और जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है ABC की, सारे सब्जेक्ट इस वीडियो के बाद अपडेट हो गए हैं आपके तीनों। प्लीज़ कर लेना, शिद्दत से करो, मेहनत से करो और पास हो जाओ। थैंक यू। हार्ट बीट फास्ट है, हाथ थोड़े कोल्ड हैं, माइंड में 1000 सवाल और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, और कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। पर यही तो वक्त है, पर यही तो वक्त है जहां गेम पलटना है। डिमोटिवेशन को तोड़ के खुद को ऊपर उठाना है। पैनिक नहीं, पावर बन, फियर नहीं, फायर बन, डाउट नहीं, डायरेक्शन बन, आज बस खुद का फाइटर बन। बनेगा CA चाहे जो भी हो। एग्जाम मुझे तोड़ नहीं, मुझे दिखाने आया कितना स्ट्रॉन्ग हूँ मैं अंदर से, ये बताने आया है। जो सिलेबस बचा है उसको छोड़, जो आता है उसको पकड़, जो कंट्रोल में है उसको कर, बाकी सबको अभी के लिए छोड़। ब्रेथ ले, वाटर पी, माइंड को काम कर, विजन क्लियर कर, क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, तू समझेगा, जो समझेगा तू लिखेगा। आज कंपैरिजन जीरो, आज बस एक्सिक्यूशन हीरो। आज किसी और का स्कोर नहीं, आज सिर्फ अपना पेपर इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेबल हूँ, मैं एबल हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं लेबल हूँ। विनर लेबल, फाइटर लेबल, लास्ट अटेम्प्ट फिनिशर लेबल। बनेगा सीए चाहे जो भी हो। बनेगा सीए चाहे जो भी हो। मैं कल डेस्क पे बैठूंगा और पूरा जोर लगाऊंगा। जो स्टूडेंट आज टेंशन में है, कल वही हिस्ट्री बनाऊंगा। मैं सी ड्रीमर्स हूं, सी ड्रीमर्स, ड्रीम डिफरेंट।